वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ईश्वर के लिए बाइबल कहती है कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, सुंदर वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव हैं। हम सब अपने जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब हम कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ समाप्त हो गया है, यह असंभव है, हम जीत नहीं पाएंगे, हम हार जाएंगे, मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मैं अपने जीवन साथी के साथ और ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा, हमारी आपस में बनती नहीं है। ऐसे समय में सुसमाचार हमें याद दिलाता है जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी इन विषम परिस्थितियों में प्रभु को याद करना, उसके साथ लिपटने की कोशिश करना और उसकी हजूरी में जाना। याद रहे कि मनुष्य की सोच सीमित है लेकिन परमेश्वर असीमित है, असीम है। मेरे और आपके लिए हो सकता है दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए झरोखे खोलने के लिए तैयार रहता है। मनुष्य गणना करता है लेकिन परमेश्वर चमत्कार करता है। मनुष्य गणना करता है, काउंट करता है, लेकिन परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जोरों जलाल में अपने सामर्थ्य से चमत्कार करता है। इसलिए आज का ये संदेश आपको आमंत्रित करता है कि आप लोग जो डर में हैं, भय से पीड़ित हैं, दुख में हैं, डर से निकलकर विश्वास की ओर प्रस्थान करें। शिकायत से निकलकर भरोसे की ओर आप बढ़ें। निराशा से निकलकर आप आशा की ओर प्रस्थान करें। ये प्रभु चाहता है। आप लोगों के जीवन में यदि कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपके जीवन में, परिवार में, आपके रिलेशन में, आपके बिजनेस में नकारात्मकता पैदा कर रही है, भय पैदा कर रही है, तो प्रभु यीशु आपको आमंत्रित कर रहा है कि भय से निकलकर आशा की ओर आगे बढ़ो, ढारस के साथ आगे बढ़ो, धैर्य रखो, हिम्मत रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे आपके पास आने की कृपा दीजिए, आने की कृपा आपके साथ चलने की आपके साथ कृपा प्रदान कीजिए। कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनायास हमारे जीवन में ये सवाल आ सकता है कि परमेश्वर कौन है, कहाँ रहता है, कितना बड़ा है, क्या सचमुच वो ये काम कर सकता है? बाइबल का पहला ही वाक्य घोषित करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और आगे आप वचन पढ़ते जाएंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने किस तरीके से इस सृष्टि को सृजित किया, इसको रचाया, इसको बनाया, ये उसकी महानता का प्रतीक है। वो सर्वशक्तिमान है,
सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है। जहां पर आप उसे याद करते हैं वो आपके लिए हाजिर होता है। इसलिए यीशु ने कहा, धरती के ऊपर आकाश के नीचे दो व्यक्ति एक मत होकर जहां भी मुझे पुकारेंगे मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। ये उसका वादा है। और वो सर्वशक्तिमान पिता, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसने शून्य से सृष्टि को सृजित किया, अंधकार में से जिसने प्रकाश को निकाला, जो अंधकार में प्रकाश बन के बोला, अव्यवस्था में उसने व्यवस्था लाई। बाइबल कहती है अथाह गर्त था, अंधकार था, ईश्वर का आत्मा सागर पर मंडराता रहता था, सब कुछ अव्यवस्थित था, लेकिन परमेश्वर ने उसे व्यवस्थित किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक सुंदर सृष्टि, एक सुंदर जगत उसने मेरे और आपके लिए प्रदान किया। उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी सृजनात्मकता, उसकी क्रिएटिविटी हमारी सोच के परे है। जीव जंतुओं को, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायु में उड़ने वाले क्यों ना हो, उसने ऐसा बनाया कि इंसान उसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। उसने पक्षियों को ऐसे ऐसे वस्त्र पहनाए जिनके रंग ऐसे हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। जलचर प्राणियों को इतना सुंदर बनाया कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। शून्य से उसने सब कुछ सृजित किया, अव्यवस्थित से उसने सब कुछ व्यवस्थित किया। तो वो परमेश्वर आज भी वैसा ही है। वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, हर जगह विद्यमान वो परमेश्वर सदा एक रूप रहता, जिसके विषय में पवित्र बाइबल इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में हमसे बताती हैं, प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे परिवार में मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 7 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। नाना प्रकार के अनोखे सिद्धांतों के फेर में ना पड़ें। उत्तम यह है कि हमारा मन भोजन से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से बल प्राप्त करे। भोजन संबंधी नियमों का पालन करने वालों को इन से कभी कोई लाभ नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल उस परमेश्वर के विषय में गवाही देती है कि ईसा मसीह जैसा कल था वैसा आज है और अनंत काल तक रहेगा। पिता के मुख से निकला हुआ वो शब्द है जिसने शरीर धारण किया। पिता का अब्दी नूर है वो। कई मर्तबा मैंने कहा प्यारे भाइयों और बहनों, पिलातुस उसके ऊपर झूठ साबित न कर सका। इस धरती के ऊपर, इस संसार में कोई उसका वजूद मिटा ना सका। वो बादशाहों का बादशाह, शहजादों का शहजादा, ईश्वर का इकलौता बेटा, उसके दाहिने विराजमान होकर मेरे और आपके लिए निरंतर बिचवई करता है और आज अपने दास के माध्यम से आपसे बातें करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसे मेरी और आपकी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी मनुष्यों के लिए यह निहायत ही जरूरी है कि वे कृतज्ञता प्रकट करें, क्योंकि दाऊद लिखता है धन्यवाद प्रकट करना, कृतज्ञता व्यक्त करना
हृदयों के लिए शोभन है। हृदयों के लिए ये अच्छी बात है, मनुष्यों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना ये शोभन है और ये प्रभु को प्रिय है। धन्यवाद की प्रार्थना से कभी भी पीछे ना हटे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो यदि उस परमेश्वर ने, जिसने इस सृष्टि को सजाया बनाया और इतने महान चिन्ह और चमत्कार किए हैं, तो क्या वह हमारे जीवन को नया नहीं बना सकता? बना सकता है कि नहीं सकता है? बोलिए यस और नो। बना सकता है, बना सकता है। वो आपके टूटे फूटे जीवन को, टूटे फूटे घर को, टूटे फूटे शरीर को फिर से नया बना सकता है, बशर्ते कि मैं और आप उसके पास चलें। हिजकिय्याह मरने वाला था, बाइबल कहती है, राजाओं के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। बुजुर्ग हो गया था, शरीर पर एक भयानक फोड़ा था, बीमार पड़ गया, रोने लगा, प्रभु मैं मरना नहीं चाहता। दीवार की ओर मुंह करके घुटना टेका और उसने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता प्रभु। परमेश्वर ने अपने दास यशायाह से कहा, जाओ उसे कह दे वो नहीं मरेगा, 15 साल तक मैं उसे और जीवन प्रदान करता हूँ। और उसने लाजर को जिंदा किया। प्यारे भाई और बहनों, 4 दिन का वो मृत व्यक्ति कब्र में पड़ा हुआ था और उसने आवाज लगाई, लाजर बाहर आ जा, और लाजर बाहर आ गया। लाजर बाहर आ गया। नाइन की विधवा का बेटा, जो इकलौता बेटा था, मर गया था और वो विलाप कर रही थी, रो रही थी। लोग उसकी अर्थी को लेकर जा रहे थे। यीशु ने उस पर तरस खाया और उसकी अर्थी को छुआ और उसका बेटा जिंदा हो गया। जेरुस की बेटी जो मर गई थी, प्यारे भाई और बहनों, लोग विलाप कर रहे, रो रहे थे। यीशु ने कहा, लड़की मरी नहीं बल्कि सोई हुई है। उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जरा विश्वास करके देखना। जितने भी संत हुए प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने अपनी जिंदगी में महसूस किया, उसके वचन के सामर्थ्य को उन्होंने महसूस किया। इन सारी बातों को प्राप्त करने के लिए, इसमें रहने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये कार्य करे, तो मुझे और आपको पवित्रताई का जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। तो अक्सर हम सोचते हैं कि अगर घर बड़ा हो, अगर बच्चे आज्ञाकारी हों, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो, तब परिवार पवित्र होगा, तब परिवार अच्छा है, तब हम सफल हैं। लेकिन पवित्र परिवार प्यारे भाइयों और बहनों, गरीब था, असुरक्षित था, विस्थापित था, फिर भी पवित्र था, क्योंकि ईश्वर उनके जीवन का केंद्र था। तो यदि आप और मैं चाहते हैं कि हमें ये सारी कृपाएं मिले, हमारे घर पवित्र बने, तो हमें पवित्रता में रहने की आवश्यकता है। मसीह लोग जो रोज प्रभु का भजन सुनते, भजन गाते, वचन को सुनते हैं, उन्हें पवित्रताई की आवश्यकता है और परमेश्वर की महिमा के दर्शन आप लोग कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने इस सृष्टि को सृजित किया, जिसने इसको व्यवस्थित किया, जिसने मेरे और आपके लिए सब कुछ चीज़ों का निर्माण किया, उस प्रभु के लिए कुछ भी असंभव बात नहीं है। इसलिए जिनको आज अभी तक लग रहा था कि ये मेरे जीवन में नहीं हो सकता, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ वचन के द्वारा कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों को नया बना सकता है, आपकी असफलताओं को सफलताओं में बदल सकता है। भरोसा करना, ढारस रखना, विश्वास करना प्यारे भाइयों और बहनों। जो लोग विश्वास करते हैं वो कभी हारते नहीं हैं, उनके कदम कभी पीछे नहीं आते हैं, वो आशान्वित होकर आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन सृजन की शक्ति है। परमेश्वर का वचन सृजन की शक्ति है, मतलब बनाने की शक्ति है। चीज़ों का निर्माण करना, चीज़ों को व्यवस्थित करना, चीज़ों को बनाना, उसके अंदर उसका सामर्थ्य है। तो परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया? परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। बाइबल कहती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं। अगले वचनों में आप पढ़ेंगे
कि उसने दिन और रात को अलग करने के लिए एक प्रधान नक्षत्र बनाया और कहा कि वो नक्षत्र दिन में प्रकाश देने के लिए बन जाए, और वो लग गया। आकाश में वो आ गया, बड़ा नक्षत्र आ गया और उसका नाम सूरज रखा। रात को अलग करने के लिए एक और नक्षत्र बनाया और उसे चंद्रमा का नाम देकर उसका रूप दे दिया, और वो रात को प्रधान नक्षत्र, प्यारे भाइयों और बहनों, रोशनी देता है। तो परमेश्वर कहता है और वो हो जाता है। वो कहे दिन है तो दिन, वो कहे रात है तो रात। क्योंकि बाइबल में अगर आप वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 11 और उससे आगे, कि मेरी वाणी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटती है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 अध्याय पद 55 संख्या 11, पद संख्या 11। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वो मेरे पास लौट आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यह है वचन का सामर्थ्य। इसलिए मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, यीशु के नाम पर जब आप प्रार्थना करते तो वचन के द्वारा प्रार्थना किया करें। यूं ही मुंह जबानी कुछ भी निवेदन ना बोला करें। प्रभु का वचन आपके हाथ में होना चाहिए। आप उसे पढ़ें, प्रभु को याद दिलाएं कि प्रभु आपका वचन ये कहता है, ये आपने कहा है। हे प्रभु, आप अपने वादे को पूरा कर। हे प्रभु, मैं इस दुख में हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में ये सुख है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वचन को लेकर प्रार्थना करना। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बहुत कुछ बोलते हैं, नकारात्मक शब्द बोलते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, निराशा से भरे रहते हैं। सम ऑफ देम आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। पॉजिटिव एटीट्यूड की तो बात ही नहीं होती उनकी जिंदगी में। हर चीज में नकारात्मकता, हर बात कोई पूरी हो जाए इससे पहले उनके मुख से यह निकलता कि नहीं, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है, बाइबल कहती है। इसलिए उसकी कृपा से आगे बढ़ना। दाऊद जब छोटा बालक था, आपको मालूम है, बाइबल बताती है कि गोलियत फिलिस्तियों की ओर से इजराइलियों के ऊपर युद्ध करने के लिए आया और उनसे लड़ने के लिए आया। साउल अपनी सेना को तैयार करके उनसे लड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन दाऊद ने पेशकश की। उसने कहा कि आज मैं इसके साथ लड़ूंगा और देखो कि मैं इसको ढेर कर दूंगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह छोटा बालक इतने भीमकाय व्यक्ति के साथ कैसे लड़ पाएगा। और आप जानते हैं कि साउल ने अपना टोप उसे पहनाया, रक्षा कवच उसे पहनाया, उसे अपने हाथ में तलवार दी और उसे पूरे युद्ध के वस्त्र पहनाकर वो जब चलने फिरने लगा तो उन वस्त्रों को पहनकर वो चल फिर नहीं पाया। और उसने क्या किया, सारे वस्त्र उतार दिए और अपनी गोफन ले ली। नाली में से 3 चिकने पत्थर उसने उठा लिए और लेकर वो आगे बढ़ गया। वो ग्वाला था, चरवाहा था, अपना डंडा हाथ में लिए हुए प्यारे भाइयों और बहनों वो बढ़ता रहा। बाइबल कहती है कि ईश्वर का आत्मा दाऊद के साथ रहता था। गोलियत अपने बाजुओं के बल से दाऊद के साथ लड़ने के लिए आ रहा था, लेकिन दाऊद परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से लड़ने के लिए गोलियत के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे ललकारने लगा।
गोलियत ने उसे कहा, क्या तुमने मुझे कुत्ता समझ रखा है जो तुम एक डंडा लेकर मुझसे लड़ने के लिए आए हो? प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा से भरपूर गोलियत को जवाब देता है दाऊद कि तू अपने बाजुओं के बल से मेरे साथ लड़ेगा, लेकिन मैं अपने ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के सामर्थ्य से तुझसे लड़ने के लिए आया हूं। और मेरी बात सुन, मैं तेरी ही तलवार से तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और इसके कुछ ही क्षणों के बाद वो एक चिकना पत्थर अपनी गोफन में लेता है, उसे जोर से घुमाता है और उसे गोलियत के ऊपर दे मारता है, और वो पत्थर जाकर सीधे उसके माथे पर लगता है और गोलियत वहीं ढेर हो जाता है। दाऊद का निशाना अचूक था, वो बिल्कुल भी नहीं चूका। दाऊद ने उसकी तलवार ली और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और सिर को उठाकर, प्यारे भाइयों और बहनों, वो लेता चला आया। जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य से आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। बाइबल हमें निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में बताती है कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा। आई विल फाइट योर फाइट, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा बशर्ते कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। हमारी जिंदगी में मैंने कहा अनेक बार निराशा के शब्द, नकारात्मकता के शब्द उत्पन्न होते हैं, दुख के, भय के, डर के, असमंजस के, जिसे हम सोच लेते हैं कि ये असंभव है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे शब्द उत्पन्न होते हैं, पर सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलते हैं, दोहराते हैं या नहीं दोहराते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, तुम कचहरी जाते समय कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं करोगे कि क्या बोलना है। तुम्हें शब्द दिए जाएंगे, तुम्हें शब्द दिए जाएंगे, तुम्हारे मुख पर ये शब्द रखे जाएंगे। तुम अपने पक्ष में पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करोगे कि क्या बोलना है। ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों मसीहों के लिए ये दिए गए हैं, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस कलाम को पढ़ेगा, जो इस वचन को पढ़ेगा, इन पर भरोसा करे और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आशीष और अनुग्रह प्रदान करेगा। तो इन तमाम बातों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए मैंने कहा पवित्रता की ज़रूरत है और इसी के साथ विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास चमत्कार की कुंजी है, विश्वास चमत्कार की कुंजी है। और बाइबल इसके विषय में कहती है, इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 और उससे आगे विश्वास की परिभाषा संत पौलुस हमें समझाता है कि विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों उन बातों की प्रतीक्षा है जिन्हें हम देखते नहीं हैं, परंतु हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए रखी गई हैं। तो चमत्कार से विश्वास जुड़ा हुआ है। अगर आपकी और मेरी जिंदगी में विश्वास है तो हमें चमत्कार देखने को मिलेगा। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं मरकुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25 से लेकर 34 तक प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो 12 साल की पीड़िता थी। 12 साल से उसे रक्तस्राव आता था। सब कुछ उसने आजमा लिया था, हर एक डॉक्टर, हर एक वैद्य, हर एक दवाई उसने इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ, उसका कुछ भी नहीं हुआ। बाइबल कहती अनेक वैद्यों को दिखाने के बावजूद उसे चंगाई नहीं मिली। वो बड़ी उलझन में थी, बड़ी समस्या में थी कि कौन उसकी बीमारी का इलाज करेगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसे सही कर देगा। मैं समझता हूँ कि उसने ईश्वर की चर्चा सुनी, यीशु मसीह की चर्चा सुनी, जो अंधों को आंखें देता है, बहरों को कान देता है, गूंगों को वाणी देता, लंगड़ों को पांव देता, अर्धांग रोगियों को चंगा करता है। अवश्य ही उसने इस व्यक्ति के विषय में सुना था और एक दिन जब लोग उसके पीछे जा रहे थे, वो भी भीड़ में शामिल हो जाती हैं और मन ही मन ये सोचने लगती हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, काश यदि मैं इस व्यक्ति के कपड़े का पल्ला भर छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि संभवतः उसने यीशु मसीह के चंगाई और चमत्कारों के विषय में सुना था और वो गई भीड़ को चीरते हुए और उसने कपड़ा छुआ और वो चंगी हो गई। उसने महसूस किया कि उसका रक्तस्राव सूख गया है, उसका रक्तस्राव सूख गया। यीशु मसीह ने महसूस किया कि उसके अंदर से शक्ति निकली है और किसी ने विश्वास के साथ उसे छुआ है।
तो प्यारे भाइयों और बहनों, डरती कांपती हुई जब वो सामने आती हैं तो प्रभु यीशु ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। याद रखना, इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी को चंगा नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर इस कृपा को ना दे, जब तक कि उस व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर काम ना करे। आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिए हैं, लेकिन चेलों को भी पवित्रताई का और विश्वास का जीवन जीने की आवश्यकता है और प्रार्थना और उपवास की आवश्यकता है। प्रार्थना और उपवास की आवश्यकता है। एक और चमत्कार जिसके विषय में हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 8 में कि प्रभु बस आप एक वचन कह दो, एक शब्द कह दो और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। प्रभु यीशु आश्चर्यचकित हो गए और वो व्यक्ति कहने लगा, शतपति कहने लगा, देखिए मेरे सैकड़ों नौकर हैं, एक से कहता हूं आओ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, तीसरे से कहता हूं ये करो तो वो करता है। अगर मेरे कहना मेरे नौकर मानते हैं तो मैं अपने गुरु का कहना कैसे ना मानूं। यूं तू बस एक शब्द कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों असंभव परिस्थितियों को भी संभव बना देता है, विषम परिस्थितियों को भी सुखद परिस्थितियां में तब्दील कर देता है। असंभव परिस्थितियां परमेश्वर की कार्यशाला हैं। सुनना ध्यान से, असंभव परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां परमेश्वर की कार्यशाला है। ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है जहां से इंसान रीजन करना शुरू करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, वहां उसका विश्वास खत्म हो जाता है। और जब इंसान का विश्वास खत्म हो जाता है तो परमेश्वर वहां पर चमत्कार करना शुरू करता। परमेश्वर अक्सर असंभव परिस्थितियों में काम करता है। और परिस्थिति याद करिए, इजरायली सेना लाल समुद्र के सामने खड़ी है और वहां पर रोने चिल्लाने लगती है। मूसा को सब लोग गालियां देने लगते हैं, मूसा को बुरा भला कहने लगते हैं, क्यों हमें यहां लेकर आया। पीछे फिरौन की सेना और सामने लाल समुंदर। अब आगे जाने का रास्ता नहीं, मरना तो निश्चित है, मरना तो निश्चित है। परिस्थिति इतनी विषम कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और उस वक्त परमेश्वर इंटरवीन करता है। दैट इज द टाइम व्हेन गॉड इंटरवीन्स। और वो मूसा से पूछता कि तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा डंडा। उसने कहा सागर के ऊपर लहरा और खड़ा हो जा। आश्चर्य की बात है कि क्या डंडे के लहराने से कुछ होगा, क्या डंडे के लहराने से कुछ होगा। इजराइलियों ने सोचा होगा ये कैसी कौन सी बात है, ये क्या कह रहे हैं कि एक डंडा लेकर एक व्यक्ति समुद्र के ऊपर खड़ा हो जाएगा और उसमें रास्ता बन जाएगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने सारी रात पूरब की ओर से पूर्वी हवा चलाई और पानी दो भागों में बट के विभाजित हो गया और दीवार की तरह खड़ा हो गया और इजरायली सेना सूखे कदमों लाल सागर पार कर गई। परमेश्वर विषम परिस्थितियों में काम करता है। जब हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, तब प्यारे भाइयों और बहनों सब कुछ हो जाता है। सूखी हड्डियों का दृष्टांत जिसे हम एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 37 में पढ़ते हैं, सूखी हड्डियों में परमेश्वर जान डाल देता है। बाइबल हमें कहती है कि जो परिस्थिति आपको डरा रही है वही परिस्थिति परमेश्वर की महिमा का स्थान बन सकती है। इसलिए आप लोग हिम्मत नहीं हारना। याद करना, बाल देवता के पुजारी और एलिया जब प्यारे भाइयों और बहनों वहां पर आपस में उनमें कशमकश बढ़ गई, खींचातान होने लगी, बाल देवता के पुजारी चिल्लाने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एलिया ने प्रार्थना किया और जहां पर उन्होंने उन लकड़ियों को सजाया हुआ था, बलि वेदी बनाई हुई थी, उसके चारों ओर उन्होंने
क्या कर दिया, पानी डाल दिया, उसको भिगो दिया। एलिया ने प्रार्थना किया, बाइबल कहती है, और स्वर्ग से आग बरसी और उसने लकड़ियों को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। परमेश्वर अपने दासों की आवाज को सुनता है। परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपनी महिमा हमेशा दिखाने के लिए तैयार रहता है। एक और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। पवित्रता मैंने कहा, दूसरा विश्वास और तीसरा भरोसा। जब समझ ना आए तब भी विश्वास अपने हृदय में कायम रखना। अपने पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 5 में पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि तू अपनी समझ पर भरोसा मत कर, तू अपनी समझ पर भरोसा मत कर, बल्कि मेरी कृपा के ऊपर भरोसा कर। अपने हृदय में पूरा पूरा भरोसा रख प्रभु के ऊपर, क्योंकि भरोसा तब आसान होता है जब सब ठीक चल रहा हो, लेकिन सच्चा भरोसा तब प्रकट होता है जब कुछ भी समझ ना आए। तो पवित्र बाइबल रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 में कहती है, सब बातों में परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए भलाई होती है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना ये विश्वास की भाषा है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेयर इज द लैंग्वेज ऑफ फेथ। प्रार्थना, प्यारे भाइयों और बहनों, कोई भाव नहीं है। मैंने कहा प्रेयर इज नॉट ओनली ए इमोशन। Prayer is not that you come and sit in front of the blessed sacrament, you cry, you weep and you go back. No. प्रार्थना कोई ऐसा भाव नहीं है। जब भी आपको रोना है तो आपने रो लिया, जब हंसना है तो आपने हंस लिया। प्रार्थना संबंध है परमेश्वर से। जब आप किसी से जुड़ते हैं, जब आप किसी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो आप उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो ये प्रार्थना फेथ की भाषा है, प्रार्थना विश्वास की भाषा है। परमेश्वर को सूचना देना नहीं है। डोंट थिंक दैट आई विल कम एंड गिव इंफॉर्मेशन टू द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, अक्सर क्या करते हैं, प्रभु जी मेरे घर में आज ऐसा हो गया, प्रभु जी मेरे परिवार में ऐसा हो गया, प्रभु जी आज आप ऐसा कर दीजिए, प्रभु आज ऐसा हो जाए। क्या ये प्रार्थना है या इंफॉर्मेशन है, या आप इंफॉर्मेशन देने आए हैं प्रभु? नो, आप एक संबंध स्थापित करने के लिए आते हैं, आप मिलने के लिए आते हैं, आप आदान प्रदान करने के लिए आते हैं, आप अनुभव करने के लिए बैठते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना मैंने कहा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना है। प्रार्थना विश्वास की भाषा है। प्रार्थना अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करना है। प्रार्थना परमेश्वर को सुनना, बोलना कम बल्कि सुनना ज्यादा। जब वो वचन के द्वारा आपसे बातें करता है तो उसकी आवाज को सुनना। प्रार्थना के बहुत सारे तरीके हैं। मौन में बैठना, प्रभु की आवाज को सुनना, अपने घर में शोर शराबे से निकलकर जरा मौन में बैठकर प्रार्थना को सुनना करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी सीमाएं मानते हैं और उसके सामर्थ्य को हम स्वीकार करते हैं। तो आज के जीवन में वचन की शक्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, वो क्या कर सकती हैं? आज का संसार क्या है? डर फैलाता है। आज का संसार नकारात्मकता से भरा है। आज के संसार में शोषण, हत्या, चोरी, झूठ, फरेब, हर प्रकार की ये चीजें मौजूद हैं। पर हम विश्वास के लोग हैं। क्रिश्चियंस आर द पीपल ऑफ होप। प्रभु के लोग आशावादी लोग हैं, विश्वास के लोग हैं, वचन के लोग हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जीवन और मृत्यु तेरी जीभ के अधीन है। नीति वचन अध्याय 18 पद संख्या 21 और उससे आगे। जीवन और मृत्यु तेरी जीभ के अधीन है। जब भी आपका मुंह खुले तो आशीर्वाद देने के लिए खुले। जब भी आपका मुंह खुले या जीभ बोले तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन वो बोले। तो अपने जीवन पर यह बोलिए कि प्रभु मेरे साथ है। मेरे पीछे बोलिए,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे साथ है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास मैं करता अकेला हूँ। नहीं हूँ। मैं अकेला नहीं मैं हूँ। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए रास्ता खुलेगा। मेरे लिए रास्ता खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज जब हम विश्वास पर मनन चिंतन कर रहे हैं, एक ऐसा शब्द जो बहुत छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है, बहुत विशाल है। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास के कारण हमारे पूर्वज इब्राहिम वो विश्वास के पिता बन गए हैं और परमेश्वर ने उन्हें आशीषों से भरपूर किया। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर जानकारी बहुत लेकिन शांति बहुत कम है, साधन बहुत हैं, संतोष बहुत कम है, संपर्क तो बहुत है लेकिन संबंध हमारा कमज़ोर है। यू मे बी कनेक्टेड विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद योर व्हाट्सएप इन द वर्चुअल वर्ल्ड, बट आपका संबंध बड़ा कमज़ोर है उनसे। एक ऐसे समय में है विश्वास केवल धार्मिक अवधारणा नहीं बल्कि जीवन का सहारा बन जाता। बाइबल कहती है क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का ये प्रमाण है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 और उससे आगे। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप सभी लोगों को विश्वास का वरदान दे, पवित्रता का वरदान दे और आप और मैं पवित्रताई का जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें और अपने घरों को और अपने जीवन को पवित्र बना सकें। वो महान प्रभु, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके जैसा हमने किसी को नहीं देखा, ना कोई भी नहीं मिला। पूरा दुनिया ढूंढ ली फिर भी उसके जैसा हमें कोई नहीं मिला।